दोस्तों, अरस्तू ने कहा था कि हम जिन कामों को लगातार करते हैं हमारी शख्सियत उन्हीं के मुताबिक ढल जाती है। श्रेष्ठता किसी एक काम से नहीं होती है बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। हम सभी सफल जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, मगर हमारी आदतें और माहौल हमें असफलता की ओर ले जाती हैं। हमारा जन्म जीत के लिए हुआ है, मगर हम इस ढंग से ढल गए हैं कि हारना सीख लिया है। हम अक्सर ऐसी बातें सुनते हैं कि उस आदमी की किस्मत अच्छी है, मिट्टी छू देता है तो सोना बन जाती है, या फिर कि वह बहुत बदकिस्मत है, वह कुछ भी छू दे तो वह मिट्टी बन जाती है। हम जानते हैं कि यह सच नहीं है। अगर आप जांचे परखे तो पाएंगे कि जाने या अनजाने में सफल लोग अपने हर काम में सही कदम उठा रहे हैं, जबकि हारने वाले लोग बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। याद रखें, प्रैक्टिस से पूर्णता नहीं आती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही पूर्णता आती है। प्रैक्टिस बार बार किए जाने वाले हर काम को अस्थायी बना देती है। कुछ लोग अपनी गलतियों की ही प्रैक्टिस बार बार करते रहते हैं, वे उसी में पूर्णता हासिल कर लेते हैं। वे गलतियां करने में माहिर हो जाते हैं और गलतियां उनसे खुद ब खुद होने लगती हैं। पेशेवर लोग अपना काम आसानी से इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने उस काम के लिए पूरी महारत हासिल की होती है। बहुत से लोग काम सिर्फ तरक्की को दिमाग में रखकर करते हैं, लेकिन जिनकी अच्छा काम करने की आदत बन जाती है, तरक्की के असली हकदार वही होते हैं। किसी चीज़ की आदत डालना खेती करने के समान होती है। इसमें समय लगता है। एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। अंतः प्रेरणा एक व्यक्ति से काम की शुरुआत कराती है, प्रेरणा से उसे सही राह पर बनाए रखती है और आदत की वजह से काम खुद ब खुद होता चला जाता है। संकट के समय में भी साहस दिखाना, लालच के सामने आत्मसंयम दिखाना, दुख की घड़ी आने पर भी खुश रहना, निराशा सामने होने पर भी चरित्र दिखाना और बाधाओं में भी अवसर की तलाश करना, ये गुण सिर्फ संयोग या किस्मत से नहीं आते हैं, बल्कि ये तो शारीरिक और मानसिक रूप से की गई लगातार प्रैक्टिस का नतीजा होता है। कठिनाई के सामने आने पर हमारा व्यवहार हमारी प्रैक्टिस के मुताबिक सकारात्मक या नकारात्मक होता है। हम छोटे छोटे कामों में यह सोचकर कायरता या बेईमानी दिखाते हैं कि हम जब बड़े काम आएंगे तब उन्हें सही ढंग से करेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हमने अच्छे गुणों की प्रैक्टिस कभी की ही नहीं होती है। जब हम खुद को एक बार झूठ बोलने की छूट दे देते हैं तो अगली बार झूठ बोलना थोड़ा और आसान हो जाता है, तीसरी बार थोड़ा और, फिर यह एक आदत बन जाती है। असफलता की फिलॉसफी है कि कायम रहें और संयम रखें। जो काम करना चाहिए उसे करते रहें और जो नहीं करना चाहिए उसे तब तक बचते रहें जब तक उससे बचते रहना हमारी आदत न बन जाए। इंसान की फितरत है कि वह दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम लेता है। ईमानदारी और निष्ठा हमारी प्रैक्टिस और यकीन का नतीजा होते हैं। लंबे समय तक किए जाने वाला हर काम हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और आदत भी। ईमानदारी बरतने वाला इंसान हमेशा पहली बार झूठ बोलने पर पकड़ा जाता है, जबकि किसी ने झूठ बोलने की प्रैक्टिस की होती है तो पहली बार सच बोलने पर पकड़ा जाता है। खुद से और दूसरों से ईमानदारी या बेईमानी बरतना दोनों ही आदतें बन जाती हैं। अब यह फैसला हमें करना है कि हम इनमें से किसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे सोचने का तरीका भी आदत का एक हिस्सा बन जाता है। हम आदतें बनाते हैं और आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं। हम किसी आदत को महसूस करें उससे पहले ही वह हमें अपना चुकी होती है। आखिरी में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि किसी ने कहा था कि हमारे विचार काम की तरफ ले जाते हैं, काम से आदतें बनती हैं, आदतों से चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। इसलिए हमें सही ढंग से सोचने की आदत डालनी चाहिए। ये सेशंस यूँ ही चलते रहेंगे और ढेर सारी सच्चाई से भरे मोटिवेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।